प्री से ज्यादा मेंस के पेपर में आते हैं, मेंस के पेपर में ज्यादा आते हैं सवाल जी। देखिएगा सवाल नंबर 42, बताइएगा बच्चों इस सवाल का आंसर क्या होगा, कितने बच्चे इस सवाल को करके बताएंगे, बनाइएगा। यदि cos की पावर 6 थीटा प्लस sin की पावर 6 थीटा माइनस 1 इंटू ब्रैकेट में है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, फिर ये है प्लस का 2 बटे sec प्लस 10 इंटू sec माइनस 10 का होल स्क्वायर cos थीटा बराबर 1 अपॉन k माइनस 1, जहां थीटा 0 से 90 के बीच में, तो k का मान बताइए। देखो अगर बच्चों में इस सवाल को एक एक स्टेप को लिखूं ना, एक स्टेप को जैसे हम 9वीं क्लास में करते थे, तो ये समझो कि एक 1.5 घंटे क्लास में 4 सवाल सॉल्व होंगे, ऐसे समझो कि ये सवाल फिर यहां से आके वहां तक खत्म होगा, मतलब मुझे 2 बार पेज बदलना पड़ेगा। तो ये वो सवाल है मेरे प्यारे भाई जिनमें आपको लिखना कम है, दिमाग में ज्यादा करना है। दिमाग में तभी कर पाओगे जब आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होते हो। सबसे पहले मुझे दिखाई, मुझे यहाँ पे सब कुछ सीधा सीधा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप बोलोगे सर कैसे, हालांकि वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो बट जरूरत नहीं है। ये बताइए क्या है, cos की पावर 6 थीटा प्लस sin की पावर 6 थीटा माइनस 1 क्या है बच्चों, cos की पावर 6 थीटा प्लस sin की पावर 6 थीटा होता है 1 माइनस 3, क्या होता है 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है। cos की पावर 6 थीटा प्लस sin की पावर 6 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। इसमें से माइनस 1 करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या बचा जी, ये बचा माइनस का 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताओ बच्चों ये क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये क्या है भाई साहब, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर है। ये tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, कई बार बता चुका हूं। और इसका मतलब होता है 1 बटे, बट tan प्लस cot का क्या मतलब है 1 बटे sin थीटा इनटू cos थीटा। tan प्लस cot का मतलब 1 बटे sin थीटा इनटू cos थीटा। बच्चों यहां पे स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा 1 बटे sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हां जी सर, और ये प्लस का 2, ये प्लस का 2 हो गया। समझ में आया? तो स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है, ठीक है, लेकिन दिमाग में स्टेप करना है, पेपर में तो आपको हवा में ही लिखना है। इसके बाद बच्चों sec प्लस 10 इंटू sec माइनस 10 का होल स्क्वायर cos थीटा। अब बच्चों ध्यान समझिएगा, बच्चों आप ये समझते हैं कि अगर मैंने आपके सामने x स्क्वायर लिखा तो इसका मतलब है x गुणा x, 2 बार x की पावर 2 बार x गुणा, ये तो मतलब है। अब आप ये बताओ कि sec माइनस 10 का स्क्वायर है तो इसका मतलब हो गया sec माइनस 10 गुणा sec माइनस 10। अब sec प्लस 10 और sec माइनस 10 एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो भाई साहब sec थीटा प्लस 10 थीटा और ये sec थीटा माइनस 10 थीटा क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो बचा क्या बच्चों, बचा क्या, एक पावर कट जाएगी, केवल एक ही पावर बची sec थीटा माइनस 10 थीटा, और उसकी कर दो यहां cos थीटा से गुणा। cos थीटा की sec में गुणा करेंगे तो 1 बचेगा माइनस, tan थीटा का मतलब है sin बटे cos, tan थीटा का मतलब sin बटे cos, cos से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा sin थीटा बचेगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। कितना प्यारा है मेरे दोस्तों, sin स्क्वायर थीटा, ये sin स्क्वायर cos स्क्वायर कट गया, माइनस 3 प्लस 2, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, तो माइनस 1 अपॉन 1 माइनस sin थीटा। इसको मैं लिख सकता हूं माइनस है तो नीचे ले आते हैं 1 अपॉन sin थीटा माइनस 1, 1 अपॉन sin थीटा माइनस 1, यानी कि सॉल्व करने के बाद ये बचा। सवाल ये कह रहा है कि बराबर 1 अपॉन k माइनस 1 है। सवाल कह रहा है किसके बराबर है, 1 अपॉन k माइनस 1 के बराबर है। तो बताओ k की वैल्यू क्या है, बताइए बच्चों, k की जगह क्या लिखा है, k की जगह लिखा हुआ है sin थीटा, sin थीटा ही सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। तो ये सबसे आसान तरीका हुआ इस सवाल को करने का। इस सवाल में वैल्यू पुटिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि बच्चों यहां सीधा सीधा हर जगह फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। जब मुझे हर जगह फॉर्मूला दिखाई दे रहा है तो मैं बेवजह का जो है क्यों अपना टाइम वेस्ट करूंगा, मैं इस तरीके से ही ना कर लूंगा। आप बोलोगे हां जी सर ये तो आपने अच्छी बात बताई, ये करेंगे। अगला सवाल, व्हाट विल बी इक्वल टू, ये बताइएगा जी। हमारा सवाल ये है कि किसके बराबर है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा और मुझे जवाब दीजिएगा। बताओ बच्चों इसका क्या आंसर है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, करना है, ठीक है ना। हर जगह फॉर्मूला दिखाई दे रहा है बच्चों, आप जानते हैं कि sin थीटा माइनस cos थीटा, भाई तो sin माइनस cos है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, इनटू मल्टीप्लाई ये 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा, तो 1 प्लस 10 प्लस cot का क्या मतलब है, tan थीटा प्लस cot थीटा का मतलब है 1 बटे sin थीटा इनटू cos थीटा। जिस बच्चे को फॉर्मूला याद ना हो मेरी क्लास से भाग जाए, tan थीटा प्लस cot थीटा का मतलब 1 बटे sin थीटा इनटू cos थीटा। अब एलसीएम जब मैं लूंगा, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस 1 बटे sin इनटू cos। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई 1 बटे cosec स्क्वायर थीटा का मतलब 1 बटे sin स्क्वायर थीटा, ये लिख लिया मैंने, अपॉन नीचे क्या है बच्चों, नीचे है sec क्यूब थीटा माइनस cosec क्यूब थीटा। sec क्यूब थीटा का मतलब है 1 बटे cos क्यूब थीटा माइनस cosec क्यूब थीटा का मतलब है 1 बटे sin क्यूब थीटा, हो जाएगा। ये तो मतलब इस बात का आप बोलोगे हां जी सर, जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा मेरे प्यारे भाई यहां से cos क्यूब थीटा इनटू sin क्यूब थीटा, ये एलसीएम आएगा। ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा, sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा। आप बोलोगे हां जी सर ये हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, जो समझदार बालक है उन्होंने तो सवाल को कर दिया, उन्होंने पेल दिया इस सवाल को, बस यहीं पे खत्म हो चुका। बताओ a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या फॉर्मूला है, sin क्यूब माइनस cos क्यूब का क्या फॉर्मूला है, sin माइनस cos ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा इनटू cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 1 प्लस sin थीटा cos थीटा। भाई ये चीज और ये चीज बराबर कट गया, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो a माइनस b इनटू ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c कट जाएगा, फॉर्मूला ही तो है भाई। sin स्क्वायर थीटा की sin में गुणा होगी sin क्यूब थीटा, ये sin क्यूब थीटा बटे में sin क्यूब थीटा बटे में कट जाएगा, बचा क्या मेरे प्यारे बराबर। भाई नीचे ये cos क्यूब थीटा बचा, cos क्यूब थीटा जो ऊपर जाएगा तो cos क्यूब थीटा बटे बटे ये रहा cos, यानी कि बचेगा cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा सवाल का आंसर आ गया और बात समाप्त। ये रहा आपका सी ऑप्शन करेक्ट। 1 सेकंड में सवाल सॉल्व। आगे चलते हैं, सवाल नंबर आपके सामने 44 करिएगा बच्चों, है भाई। सवालों को जल्दी समझना है तो आपको फॉर्मूले मजबूती से याद होने चाहिए, जिसको फॉर्मूले मजबूती से याद नहीं है उसकी यहां पे कोई वैल्यू नहीं है। ये बताइएगा, बहुत प्यारा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सीजल 2022 के पेपर का पूछा हुआ, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। प्री का सवाल है बच्चों, मेंस का नहीं है। मुझे ये भी फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, नीचे भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ऊपर भी फॉर्मूला है, हर जगह फॉर्मूला है। अगर मैं जल्दी से फॉर्मूला रख लूं तो मेरा एक लाइन में आंसर आ जाएगा, एक लाइन में, कोई वैल्यू पुटिंग की जरूरत नहीं। ऊपर क्या है cos थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस sin थीटा, cos थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस sin थीटा अपॉन, अब नीचे क्या देखो भाई, ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा। भाई sin थीटा तो है ही, ये sin थीटा तो है ही। आप बोलोगे सर बचा क्या, ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या बचा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया sin स्क्वायर थीटा, यानी कि यहां से sin थीटा कॉमन और ब्रैकेट में बचा जी 1 प्लस sin। आप बोलोगे हां सर ये बचा, मल्टीप्लाई। अब ये tan थीटा प्लस cot थीटा का इनवर्स क्या है बताओ, tan थीटा प्लस cot थीटा की पावर -1 है। हमें जानते हैं कि tan थीटा प्लस cot थीटा होता है 1 बटे sin थीटा इनटू cos थीटा ही होता है, लेकिन इसकी पावर भी जब आप -1 करोगे, -1 का मतलब होता है पलटना, 1 बटे sin थीटा cos थीटा को पलटोगे तो sin थीटा इनटू cos थीटा आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही ना। अब ये देखिएगा cosec माइनस sin का क्या मतलब है, cosec माइनस sin, cosec थीटा का मतलब है 1 बटे sin थीटा और ये माइनस sin थीटा, जब एलसीएम लेंगे sin की sin में गुणा करेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि ये हो गया जी cos स्क्वायर थीटा बटे sin थीटा मल्टीप्लाई
भाई इसका क्या मतलब है, सेक का मतलब है 1 बटे कॉस माइनस कॉस। जब आप एलसीएम लेंगे तो नीचे तो कॉस थीटा आएगा, ऊपर क्या आएगा जी, ऊपर आएगा इस कॉस की कॉस में गुणा होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब देखो बच्चों, इससे कट गया, कट गया। आप बोलोगे हाँ सर ये तो कट गया पूरी तरीके से। यहाँ देखो साइन कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को साइन कॉस से भाग देंगे तो बेटा ये देखिए अभी, ये देखिए साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो ऊपर साइन कॉस नीचे साइन कॉस, साइन कॉस से साइन कॉस ये भी कट गया, सब कट गया, बचा क्या, कॉस बटे साइन बचा, कॉस बटे साइन को हम कहते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर है ए। सवाल जो मैं तरीके बता रहा हूं सवालों को करने के आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेंगे, अभी कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। लेकिन देखो ये तरीके सबसे फास्ट है पूरी त्रिकोणमिति के सवालों को करने के। 9th क्लास में भी ये सब सवाल 10 नंबर में आते थे, 15 मिनट में करते थे इन सवालों को सॉल्व। आज हम 15 सेकंड में कर पा रहे हैं। 15 मिनट के सवाल को अगर आपको 15 सेकंड में करना है तो दिमाग भी उस लेवल का लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये बताइएगा जल्दी से क्या आंसर है जी सवाल का। ये किसके बराबर है, ये भी फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, एलसीएम लेते फॉर्मूला बन गया, कुछ दिक्कत ही नहीं, बस सवाल खत्म। यहाँ तो आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, थीटा को 0 90 नहीं रख सकते। 45 पे देखो ये दोनों ऑप्शन सेम आएगा, 45 पे दोनों ऑप्शन की वैल्यू बराबर आएगी, वो cos x बराबर होता है। तो 45 पे ऑप्शन मैच हो रहे हैं, ऑप्शन तो 45 से 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करके सवाल सॉल्व हो जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका कि भाई ये tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 क्या है, क्या है इस बात का मतलब, भाई ये है tan थीटा प्लस आंसर से cos x में 10 प्लस cot का होल स्क्वायर है, ये tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर है। 10 प्लस cot क्या होता है, 10 प्लस cot होता है sec थीटा इनटू cos थीटा, sec इनटू cos क्या आंसर sec cos में, तो sec स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं मेरे प्यारे। इसको आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब बच्चों डिवाइड है, डिवाइड बाद में करना, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। ब्रैकेट क्या है, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 1 प्लस cos 1 माइनस cos, 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा sin स्क्वायर थीटा आएगा। ऊपर है मेरे दोस्तों 1 प्लस cos 1 माइनस cos, ये हो जाएगा 2, 1 प्लस cos में 1 माइनस cos जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब ये डिवाइड है, डिवाइड के साइन को आपको मैंने बता दिया, अगर डिवाइड के साइन को आप मल्टीप्लाई में बदलोगे तो पलट जाएगा। 2 बटे sin स्क्वायर थीटा है, ये पलट के हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटे 2, पलट जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर पलटा दो सर, पलटा दो सर। आप देखो sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, बचा क्या sec स्क्वायर थीटा बटे 2 बचा, ये आंसर है, खत्म 1 सेकंड में मात्र। यही फॉर्मूला होता है आदित्य। आगे चलेंगे, ये बताइएगा बच्चों, सवाल है आपके सामने 46 बनेगा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बनाइए बच्चों। इसका मान निम्न में से किसके बराबर है। ठीक है जी, आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से करने की भी कोशिश कर सकते हो मेरे प्यारे भाई। भाई देखो दोनों ही तरीके हैं, बेसिक तरीका भी है कि भाई इनको हर एक को खोल लो, आप फॉर्मूला बन रहा है, ये भी फॉर्मूला दिख रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भी फॉर्मूला बनना है, या वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। देखो tan और cot आ रहा है यहाँ पे, तो मैं 0 90 नहीं पुट कर सकता, 45 डिग्री पे ये दोनों ऑप्शन बराबर रहेंगे, लेकिन ये दोनों ऑप्शन अलग अलग होंगे, तो वैल्यू पुटिंग से बता देते हैं। फॉर्मूला याद करो बेटा, नहीं तो पहले फॉर्मूला याद करो 6 महीने तक, 6 महीने लगेंगे आपको फॉर्मूला याद करने में। ठीक है जी, मेरे को 40-50 सवाल करवाने घंटे क्लास में, आप में घंटे क्लास में 50 सवाल करने की वो नहीं है ताकत, तो आपकी क्लास लाइव मत देखा करो, बाद में देखा करो 0.25x की स्पीड में। ठीक है ना, सिलेबस बहुत बड़ा है, समय बहुत कम है हमारे पास जी। बताओ कैसे करें सवाल को, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। 8 साइड वालों को तकलीफ होगी, ठीक है जी, तकलीफ नहीं रहेंगे वो मेरे प्यारे भाई। ये काम करते हैं कि चलो यहाँ पे देखो 0 90 तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि tan cot 0 डिफाइन होता है, 90 पे tan 90 डिफाइन होता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे थीटा को 45 डिग्री पुट कर लेते हैं, 45 डिग्री, 45 डिग्री पुट करेंगे तो tan 45 1 sec 45 होता है रूट 2 का स्क्वायर 2 1 बटे 2 प्लस cot 45 1 cosec 45 रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस sin 45 ये क्या है, sin 45 1 बाई रूट 2 cos 45 1 बाई रूट 2 रूट 2 2 से 2 कट जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cosec 45 रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस tan 45 1 का स्क्वायर 1। मैंने पहले भाप लिया था कि रूट में जाएगी नहीं वैल्यू, तो 1 बटे 2 में 1 बटे 2 जोड़ूंगा 1, 1 में 1 जोड़ूंगा 2, 2 डिवाइडेड बाई मेरे दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे 1 2 3 1 4, 2 डिवाइडेड बाई 4 है 1 बटे 2, यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जो थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर 1 बटे 2 बन रहा हो। थीटा 45 डिग्री रखेंगे तो ये वाला अकेला ऑप्शन है जो 1 बटे 2 बनेगा कि sin 45 1 बाई रूट 2 cos 45 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 1 बटे 2 हो गया। ये cosec 45 रूट 2 बन रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। sec 45 पे अंडर रूट 2 होता है, अब cosec 45 अंडर रूट 2 sec 45 अंडर रूट 2 रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 ये भी नहीं बन रहा, तो अकेला ए ऑप्शन ऐसा है जो थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर मेरे प्यारे भाई 1 बटे 2 बन रहा है, यही आंसर करेक्ट होगा। बताओ सवाल समाप्त, मजा आया। आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बेसिक से। बेसिक से आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ tan और cot को sin cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर सब जोड़ जाड़ के आपका आंसर आएगा। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से देखो कितनी जल्दी हो गया, या फॉर्मूला लगाने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी इसलिए हमने ऐसा किया। ये बताइएगा बच्चों 47वां सवाल, 47वां करेंगे। 47वां जो सवाल है 2020 के सीजीएल के मेंस का पेपर है, मेंस के क्वेश्चन पेपर का सवाल है, प्री के सवाल नहीं है, ये मेंस लेवल के सवाल हैं। ठीक है जी, बनेगा, मैं आपको टाइम देता हूं सोचने का। देखो काफी लंबा चौड़ा है। अब देखिए प्यारे भाई 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में सेक माइनस टेन का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या। इस सवाल में एक ऐसी चीज छुपी हुई है जो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं और मैंने आपको पिछली शीट में पहली समझा दी थी और प्रूफ भी करवा दी थी। बताइए बच्चों, ये जो आपके सामने लिखा है साइन प्लस सेक का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, भाई साहब मैंने आपको पढ़ाई नहीं था पिछली सीट में, हालांकि अब तक आप भूल गए होंगे और मैं आपको दोबारा लिख के बिल्कुल बताने वाला हूं, आप कितने भी चिल्लाते हैं, चिल्ला चिल्ला चाप के प्राण निकल जाए। साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस सेक इंटू कोसेक का होल स्क्वायर। इन दोनों का जब आप स्क्वायर खोलेंगे पूरी तरीके से तो यही फॉर्मूला बन जाता है। मैंने आपको पिछली शीट में ये करवा दिया था और मैंने बोला था इसको याद कर लो, तो इसका मतलब ये और ये बराबर चीजें कट जाएगा, ये और ये बराबर है, ये और ये सेम चीजें कट जाएगा, खत्म, जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? तो भैया इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ चीजें अगर आपको पहले से पता होंगी तो आपका जो है समय बचेगा। ठीक, बचा क्या, केवल बचा सेक माइनस टेन का होल स्क्वायर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में ये बचा जी 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन। मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि जहां सेक प्लस टेन है वहीं सेक माइनस टेन है, लेकिन यहां सेक माइनस टेन की पावर 2 है,
ये है 1 प्लस साइन। तो 1 प्लस साइन को सेक प्लस टेन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? ऊपर नीचे सेक थीटा से गुणा करनी पड़ेगी ना बच्चों, ऊपर नीचे सेक थीटा से गुणा करनी पड़ेगी ना। आप खुद बताओ, सेक थीटा अंदर गुणा करेंगे इस चीज को, देखो सेक थीटा साइन इंटू सेक का मतलब होता है 1/cos, साइन बटे cos tan थीटा। तो सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन की एक पावर कट गया, सेक प्लस टेन इंटू सेक माइनस टेन 1 बन गया। बचा क्या? बचा क्या मेरे प्यारे भाई? केवल ये बच गया सेक माइनस टेन, पावर 2 थी, एक पावर कट गई, एक ही पावर बची, इसलिए पावर को काटता हूं, नीचे सेक बच गया। सेक थीटा को सेक थीटा से भाग देंगे 1 माइनस टेन थीटा को भाग देंगे सेक थीटा से, तो टेन का मतलब होता है साइन बटे cos, सेक थीटा से भाग देंगे तो cos इंटू सेक 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन थीटा इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट है भाई। जब मुझे सीधा सीधा फॉर्मूला दिखाई दे, जिस सवाल में सीधा सीधा फॉर्मूला दिखाई दे रहा हो वहां वैल्यू पुटिंग की जरूरत नहीं को, क्या फॉर्मूला खोलोगे दिमाग में एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। जब आपको ये लगे कि यार कोई फॉर्मूला नहीं बनना, मेहनत करनी पड़ेगी, खोलना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत अलझल करना पड़ेगा, तो वहां वैल्यू पुटिंग की अप्रोच लेते हैं। अब यहां पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि और ये चीज बराबर है, कट गया, इस चीज को मैं एक स्टेप में कर सकता हूं सिंपलीफाई, कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है जी, आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 48, करिए जी। सवाल है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा बराबर 1 अपॉन के इंटू सेक थीटा बराबर 1 अपॉन के। तो आपसे पूछा है के का मान क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके सामने जो सवाल दिखाई दे रहा है बच्चों स्क्रीन पर, ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये सवाल कम से कम 10 बार पेपर में आ चुका है, ये सेम सवाल। ठीक है जी, इस सवाल को करने के मैं आपको दोनों ही तरीके सिखाऊंगा बच्चों, वैल्यू पुटिंग भी और बेसिक भी। जैसे ये, मुझे केवल इस पे ध्यान देना, मुझे सॉल्व करना है। मैं यहां पे लिख लेता हूं मेरे दोस्तों, क्या है ये, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। ये है मेरे प्यारे, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये सवाल है टेन सेक में, सेम क्वेश्चन क्वार्टर कोसेक में भी बन सकता है, टेन की जगह क्वार्टर कर दीजिए, सेक की जगह कोसेक, सेम क्वेश्चन बन जाएगा। अब इस सवाल का मेरे दोस्तों बेसिक तरीका जो आपके दिमाग में आएगा, बेसिक वाला, वो क्या है कि टेन को साइन कॉस में कन्वर्ट करो, सेक को कॉस में कन्वर्ट करो, टेन को साइन बटे कॉस, सेक को 1 बटे कॉस, एलसीएम वगैरह लीजिए, साइन कॉस में कन्वर्ट करके करेंगे, हो जाएगा 15 मिनट में आप कर लोगे। दूसरा तरीका जो स्मार्ट बच्चे सोचते हैं मेरे दोस्तों, स्मार्ट बच्चे, स्मार्ट, ये टेन और सेक है, टेन और सेक में डायरेक्ट रिश्ता होता है, हर कोई जानता है सर जी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप बोलोगे हाँ जी सर, हम इस बात को जानते हैं। देखो जब भी ऐसा सवाल आए, टेन सेक में है, हो सकता है कभी चीज को ऊपर कभी चीज को नीचे कर दिया जाए, काफी तरीके से हो सकता है। ये सवाल कॉट कोसेक भी बन सकता है। तो मेरे प्यारे भाई ये जो 1 है स्टूडेंट, ये जो 1 है, ये जो 1 है मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूं, ये जो 1 है, ये जो 1 है, इस 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, इस 1 की जगह आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों, मैं लिख के बता रहा हूं आपको हर चीज। जबकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब है सेक माइनस टेन इंटू सेक प्लस टेन, सेक माइनस टेन इंटू सेक प्लस टेन, तो मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या मतलब है, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। आप बोलोगे हाँ जी सर मतलब ये सेक माइनस टेन गुणा सेक प्लस टेन। ये स्टेप मुझे आपको लिख के बताने पड़ रहे हैं क्योंकि तुम गधे हो, थोड़े टैलेंटेड होते तो नहीं लिख के बताने पड़ते। अब आप अच्छी तरीके जानते हैं कि सेक माइनस टेन यहां भी है, सारा सिलेबस 9वीं क्लास का है ये, सेक माइनस टेन यहां भी है, सेक माइनस टेन यहां भी, कॉमन आ जाएगा। भाई साहब कॉमन लेना जानते हो कि नहीं जानते हो, सेक माइनस टेन यहां है, सेक माइनस टेन यहां भी तो है। अरे भाई साहब कॉमन नहीं ले सकते, अरे टेन भाई कितने दुष्ट बालक पैदा हो गए कलंक कहीं के। ये टेन माइनस सेक को अगर तुम माइनस टेन माइनस सेक को, ये टेन माइनस सेक को आप ऐसे नहीं लिख सकते, माइनस का सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हर चीज तुम्हें लिख के बतानी पड़ती है, पता नहीं कैसे तुम्हारा कल्याण होगा। कॉमन लेना जानते हो कि नहीं, सेक माइनस टेन यहां भी है, सेक माइनस टेन यहां भी है। जब आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन लोगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो बचेगा क्या, ये जितना भी कराई आपको सारा दिमाग में करना है, दिमाग में पेन लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सेक माइनस टेन कॉमन लोगे तो यहां से बचेगा माइनस वन, माइनस वन। यहां से सेक माइनस टेन कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, अंदर बचेगा ब्रैकेट में सेक प्लस टेन, अंदर ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा बचेगा। नीचे क्या है, नीचे है दोस्तों टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, ये बचा नीचे। आप बोलोगे हाँ जी सर, ध्यान से देखें कट गया, सेक प्लस टेन माइनस वन, सेक प्लस टेन माइनस वन, देखो कट गया, ये कट गया। आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो बिल्कुल पूरी तरीके से कट गया, ये कट गया कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर कट गया, ऊपर नीचे से कट गया। दोबारा बताओ समझ नहीं आता, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ कहीं से। ये बचा जी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये बच गया। क्लियर? तो ये है सवाल का जो है थोड़ा सा ट्रिकी, लेकिन ये चीज जो मैंने आपको बताई ना, ये आपको लिखनी नहीं है, दिमाग में आपको सोचनी है ये वाली बात, ये लिखना नहीं है, ना ही ये लिखना है। समझदार इतने बनो कि सीधा यहां से यहां पे जाओ। इस वन का क्या मतलब, वन का मतलब है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन माइनस सेक कॉमन लूंगा तो माइनस वन बचेगा, यहां बचेगा सेक प्लस टेन जो नीचे से कट रहा है। तो यानी कि मेरे दोस्तों बचा क्या मेरे प्यारे, सेक माइनस टेन थीटा ही बचा। क्लियर है? तो सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है, इंटू सेक थीटा बराबर एक बटा के, इंटू सेक थीटा बराबर एक बटा के। आपसे पूछा है के का मान क्या है, के का मान आपको निकालना है जी बच्चों। सेक का मतलब है एक बटे कॉस, टेन का मतलब है साइन बटे कॉस, तो वन माइनस साइन बटे कॉस, वन माइनस साइन बटे कॉस। सेक का मतलब एक बटे कॉस, टेन का मतलब साइन बटे कॉस, सेक थीटा का मतलब है एक बटे कॉस बराबर वन अपॉन के। यही है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब है जी वन माइनस साइन वन प्लस साइन, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब वन माइनस साइन वन प्लस साइन, ये भी दिमाग में करना है, वन माइनस साइन वन प्लस साइन, वन माइनस साइन थीटा कट जाएगा, कट गया। तो बचा क्या बच्चों, के बचा, के की वैल्यू क्या आ गई, वन प्लस साइन थीटा आ गई। ऊपर तो वन बटे है, के की जगह क्या बचा, वन प्लस साइन थीटा। तो वन प्लस साइन थीटा सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। ये बेसिक अप्रोच है, ये सवाल को करने की बेसिक अप्रोच है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया। ये आपको पता होना चाहिए, चाहे आपने 5 सेकंड में कर लिया वैल्यू पुटिंग से, मैं जानता हूं इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से 5 सेकंड में करा जा सकता है, मैं जानता हूं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। सुनी मेरी बात आपने? नहीं पता है तो आप किसी लायक नहीं है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब अगर इस सवाल को दोस्तों हमें सॉल्व करना है, अगर इस सवाल को मेरे प्यारे भाई हमको सॉल्व करना है मेरे प्यारे भाई बेसिक से, तो हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, जवाब दीजिएगा आप, हमें करो करके बताइएगा जी सवाल को। 48 नंबर क्वेश्चन,
देखिए करने के तरीके बहुत सारे हैं। आप थीटा को 0 भी रख सकते हैं, थीटा को 90 डिग्री भी रख सकते हैं, 45 भी। अब 0 डिग्री आप पुट करोगे तो ये ऑप्शन भी 1 बनेगा, ये ऑप्शन भी 1 बनेगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से 90 डिग्री पे ये दोनों ऑप्शन मैच करेंगे, तो मुझे इसमें एक से ज्यादा बार वैल्यू पुटिंग करनी पड़ सकती है, पर मैं कोई दिक्कत नहीं मानूंगा। मैं दोस्तों यहाँ पे थीटा की जगह आप कुछ भी पुट कर लो, मैं थीटा को 0 डिग्री पुट कर लेता हूं, क्योंकि tan 0 0 होता है, sec 0 1 होता है। अब थीटा को आप 0 पुट करोगे तो tan 0 0 हो गया, sec 0 हो गया 1, 1 - 1, नीचे 1/0 बन रहा है, 1/0 नीचे क्या बन गया, नीचे 0 बन गया। वैल्यू पुटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी बटे 0 ना बने, तो थीटा को 0 डिग्री रख ही नहीं सकते, थीटा बराबर 0 डिग्री नहीं पुट किया जा सकता। अब थीटा को 45 डिग्री पुट करोगे तो 45 पे ये दोनों ऑप्शन मैच करेंगे, क्योंकि sin 45 cos 45 बराबर होता है, ये मैच करेंगे। तो मेरे को बड़ा दुख है, जब 0 पे बात नहीं बन रही, 90 पे बात नहीं बन रही, 45 पे भी ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो हमारे पास रास्ता बचा 30 डिग्री का और 60 डिग्री का। लेकिन 30 डिग्री और 60 डिग्री से कैलकुलेशन बहुत बढ़ती है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है पर कैलकुलेशन है फिर भी। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाड़ में जाए 30 60 45 90, एक ऐसा सदाबहार रास्ता है जो कभी गलत नहीं होता। छोटे सवाल, बड़े सवाल में कैलकुलेटिव हो जाता है, छोटे सवालों में दिक्कत नहीं देता। भाई थीटा की जगह ट्रिपलेट पुट कर लो 3 4 5, थीटा की जगह इस राइट एंगल ट्रायंगल को ट्रिपलेट पुट कर लो 3 4 5, मतलब यहां जो है ये 3 4 5 पुट कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, थीटा को ट्रिपलेट पुट कर लीजिए 3 4 5। ऐसे tan थीटा क्या आएगा मेरे दोस्तों, परपेंडिकुलर बटा बेस 4/3। sec थीटा कितना आएगा मेरे दोस्तों, sec थीटा आ जाएगा जी आपका हाइपोटेनस बटा बेस, हाइपोटेनस बटा बेस 5/3, ट्रिपलेट पुट करेंगे समय बचेगा। 4/3 में से 5/3 घटाएंगे, माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 में 1 जोड़ेंगे 2/3, 4/3 में 5/3 जोड़ेंगे 9/3, 4 5 9, 9/3 3, 3 में से 1 घटाएंगे 2 इंटू sec थीटा आ गया मेरे दोस्तों 5/3। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, 10 - sec कितना हो जाएगा, 10 - sec 4/3 और माइनस का 1/3 प्लस 1/2/3, tan थीटा प्लस sec थीटा ये आ जाएगा आपका 9/3 3, 3 - 1 2। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो भैया 2 से 2 कट गया, ये आ गया जी आपका 5/3 3 9, 5/9 आ गया 1/k, तो k का मान आ गया यहां से 9/5, k की वैल्यू क्या आ गई सॉल्व करने पर 9/5 आ गया। यानी कि आंसर भी ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो थीटा 3 4 5 पुट करने पर 9/5 बने। भाई 1 प्लस sin थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है लंब बटे कोण, 1 प्लस 4/5, ये ऑप्शन 9/5 बनेगा। ये अकेला ऑप्शन है जो 9/5 बनेगा, ये तो माइनस से बन ही नहीं पाएगा, और ये बीच में 1 प्लस 3/5 है, ये भी नहीं बनेगा। ये अकेला ऑप्शन है जो थीटा बराबर 3 4 5 ट्रिपलेट पुट करने पर 9/5 बन रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है मेरे प्यारे भाई सवाल को करने का, आगे चलेंगे बताएंगे। सवाल नंबर है 49, करो। ये भी ऐसा ही सवाल है, 0 क्यों नहीं पुट कर सकते सुधांशु, जैसे ही आप 0 पुट करोगे, मैंने आपको पता है कि वैल्यू पुटिंग करते समय कभी भी 0/0 या 1/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए अनडिफाइंड फॉर्म। थीटा को 0 पुट करोगे तो sec 0 1 होता है, नीचे 1 - 1, नीचे बटे 0 बन रहा है, 0 से भाग देना गणित में अलाउड ही नहीं है, इसलिए हम यहां पे 0 थीटा को 0 डिग्री नहीं कर सकते। ठीक है, ये होता है, वैल्यू पुटिंग की बहुत लिमिटेशन है जी। व्हाट इज द cot a plus cos a के -1 अपॉन cot a माइनस cos a के +1 इक्वल टू। हर सवाल के डाटा से उसके सॉल्व करने का नजरिया अलग अलग होता है, जैसे आपको इसका मान बताने भी वैसा ही सवाल है। बेसिक तरीका तो इसका वैसे ही है कि 1 को cos a स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर लिखो, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ये सवाल है आपके सामने, ऑप्शन है। अच्छा भाई यहाँ पे ना ऑप्शन में a/2 आ रहा है, बटे 2 आ रहा है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मैं यहाँ पे 0 90 तो पुट करूंगा नहीं, 0 90 पे मेरा अनडिफाइन बनेगा, 0 पे आपका cosec अनडिफाइन होता है, 90 पे cot, तो 0 90 तो हम यहाँ पे पुट करेंगे ही नहीं। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद मेरे दोस्तों हम 45 डिग्री, बच्चों अगर हम यहाँ पे 45 डिग्री भी पुट कर दें, अगर सपोज 45 डिग्री, एक ही जगह अगर मैं यहाँ पे 45 डिग्री पुट कर देता हूँ कि माना ये का मान 45 डिग्री है, तो 45 का आधा होता है 22.5, 22.5 डिग्री की टेबल थोड़ी ना आती है, मैं कैसे कर पाऊंगा। तो भाई मुझे एक ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जिसका मान मैं जानता हूं और उसके आधे का मान भी जानता हूं, a/2 भी मैं जानता हूं। तो आप कहोगे सर ऐसी वैल्यू है 60 डिग्री, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसी वैल्यू होती है 60 डिग्री 60 डिग्री कि सर हम 60 डिग्री की वैल्यू भी जानते हैं और 60 का आधा होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू भी जानते हैं। तो अगर कोई ऐसा सवाल आपके सामने फंस जाता है जिसमें a एंगल भी है और a/2 भी है, तो हम 60 डिग्री पुट करोगे, 60 डिग्री का मान भी जानते हैं और 60 का आधा 30 डिग्री का मान भी जानते हैं, 60 डिग्री पुट करेंगे एक बार में आंसर आएगा। 60 डिग्री के अलावा और कुछ पुट करोगे तो जो है आपको दिक्कत होगी कैलकुलेशन में, समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में, 3 4 5 भी नहीं पुट कर सकते, थीटा की जगह 3 4 5 रखोगे तो थीटा/2 क्या रखोगे, नहीं क्लियर है? तो मेरे प्यारे भाई एक ही जगह 60 डिग्री पुट करेंगे तो cot 60 क्या होता है, cot 60 होता है 1/√3, cosec 60 होता है 2/√3, 2/√3 आप बोलोगे जी सर, ये प्लस 1/√3 में 2/√3 जोड़ेंगे तो 3/√3 हो गया, 3/√3 मतलब √3 - 1 अपॉन 60 डिग्री पुट करेंगे तो cot 60 1/√3 माइनस cosec 60 2/√3, कितना हो जाएगा 1/√3 में से 2/√3 घटाएंगे तो माइनस का 1/√3 प्लस 1, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। रख दिया सिंपल कैलकुलेशन। अब आप एलसीएम लीजिएगा तो √3 ऊपर चला जाएगा, तो √3 - 1 और माइनस का 1 प्लस √3 कट गया, यानी कि √3 बच गया, √3 सबसे नीचे ऊपर पहुंच गया √3। तो आंसर ऐसा होना चाहिए जो a बराबर 60 डिग्री पर, मैंने जब सवाल में एक ही जगह 60 डिग्री पुट किया तो सवाल का मान √3 आया, तो आंसर भी ऐसा ऑप्शन होगा जो a बराबर 60 डिग्री पर √3 आए। 60 डिग्री रखेंगे तो 1 प्लस sin 60, 1 प्लस √3/2 आएगा, ये नहीं है। एक ही जगह 60 रखेंगे √3/2 आएगा, एक ही जगह 60 रखेंगे तो 60/2 होता है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री 1/√3 आता है, ये भी नहीं आएगा। एक ही जगह 60 रखेंगे तो 60/2 होता है 30 डिग्री और cot 30 डिग्री का मान √3 होता है, ये एकदम सही है, डी ऑप्शन। समझ में आया? देख पा रहे हैं? तो मैंने इन सवालों का बेसिक तरीका भी बताया है और दोनों में वैल्यू पुटिंग बताया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये वाला करिएगा बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है सभी लोग, 51 50 नंबर फटाफट बनाइए 50। हाँ बिल्कुल फॉर्मूले से भी होगा, फॉर्मूला तो पता ही दिया भाई यार, क्यों नहीं कर सकते भाई फॉर्मूला। फॉर्मूला के लिए 1 को क्या लिखना है, जैसे पहले बेसिक 1 की जगह cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a लिखो, 1 की जगह cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, अपने आप होगा जी। यदि tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस k है, तो आपसे पूछा है k का मान क्या होगा, ये आपके सामने ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन कहां गया, ये है ऑप्शन 4। हाँ जी, ये सवाल है मेरे प्यारे भाई। इस सवाल का बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीका है tan cot को sin cos में कन्वर्ट करो, tan का मतलब sin बटे cos, cot का मतलब cos बटे sin, tan cot को sin cos में कन्वर्ट करो, एलसीएम लीजिए, फॉर्मूला लगाइए, 5-6 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, वो है बेसिक तरीका। दूसरा तरीका है वैल्यू पुटिंग,
कि भाई हम यहाँ पे भाड़ में जाए, हम इसको वैल्यू पुटिंग से करेंगे। सवाल है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस की है, तो की का मान बताओ। सुनो प्यारे बच्चों, सुनना मेरी बात को ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे 0 डिग्री नहीं रख सकते, क्योंकि 0 पे कॉट 0 अनडिफाइन होता है। 90 डिग्री नहीं रख सकते, टेन 90 अनडिफाइन होता है। फिर उसके बाद 45 डिग्री भी नहीं रख सकते, 1/0 बनेगा। 45 डिग्री आप रखोगे तो 1 अपॉन 10 45 1 होता है, 1 अपॉन 1 माइनस कॉट 45 1 होता है, 1/0 हो गया। 1/0 अनडिफाइन, 45 भी नहीं रख सकते। तो जब इस सवाल में 0 नहीं रख सकते, 90 नहीं रख सकते, वैल्यू पुटिंग में 45 नहीं रख सकते, तो आपके पास दो रास्ते बचेंगे। या तो आप इसमें 30 डिग्री रखो, या फिर आप इसमें 60 डिग्री रखो, इच्छा आपकी है। या तो आप 30 डिग्री रखो या 60 डिग्री रखो, और 30 डिग्री 60 डिग्री रख के सॉल्व कर लो, इच्छा आपकी है। और आप इसमें ट्रिपलेट भी पुट कर सकते हैं, ट्रिपलेट भी पुट कर सकते हैं। लेकिन मैं एक आसान चीज बताता हूं आपको, एक आसान चीज बताता हूं, और ये सवाल मैंने कई सारे सवालों में लगेगी। हालांकि सारे सवाल मैंने शीट में डाले नहीं, और शीट 200 सवाल की हो जाती। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। आपको देखो, हमने बताया है कि tan 135 डिग्री और cot 135 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। ये मैंने आपको बताया है, क्योंकि tan दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तीसरे में पॉजिटिव होता है। तो अगर किसी सवाल में 1 माइनस tan थीटा, या फिर मेरे दोस्तों 1 माइनस cot थीटा अगर किसी सवाल में है, नीचे अगर 1 माइनस tan या 1 माइनस cot है, तो ऐसे सवाल में थीटा को 135 डिग्री पुट कर लो। ऐसे सवाल में थीटा को 135 डिग्री पुट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, 135 डिग्री पुट करोगे तो 1 माइनस माइनस का 1, ये 2 बन जाएगा। बोलो बन गया कि नहीं बन गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अप्रोच है, अगर किसी सवाल में नीचे 1 माइनस tan थीटा या 1 माइनस cot थीटा हो, ठीक है भाई, तो 135 डिग्री पुट कर लो। एक तो 135 डिग्री की वैल्यू छोटी सी होती है और कैलकुलेशन भी कम रहती है। आप बोलोगे हाँ जी सर, समझ में आया है। यार तुम पता नहीं कैसे बालक हो, जब 2 दिन की छुट्टी होके तुम आते हो ना, बिल्कुल तुम्हारी खोपड़ी खत्म हो चुकी होती है। तो 2 दिन में सब भूल गए हो। tan 135 डिग्री का मान -1, नीचे क्या हो जाएगा, 1 में से -1 घटाएंगे, माइनस का 1/2। cot 135 डिग्री माइनस का 1, ये सिखा तो दिया क्वाड्रेंट में, ये भी 1/2 बराबर आ गया जी 1 प्लस के का मान निकालना है ना आपको। थीटा की जगह 135 डिग्री पुट करेंगे, -1/2 -1 आ गया, ये 1 इधर आएगा तो -1 -1 -2, तो के की वैल्यू आ गई जी -2। थीटा बराबर 135 डिग्री पुट करने पर के का मान -2 आ गया। ये हम यहां रखेंगे, फिर -1 sec 135 डिग्री नहीं होगा भैया, ये तो रूट में जाएगा ना, cosec 135 डिग्री, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन है। देखो sec 45 अंडर रूट 2 होता है, cosec 45 अंडर रूट 2 होता है, 135 का मतलब होता है 90 प्लस 45, तो आना तो अंडर रूट 2 ही है। लेकिन दूसरे क्वाड्रेंट में cosec पॉजिटिव आएगा और sec नेगेटिव आएगा, तो cosec 135 रूट 2 और sec 135 माइनस रूट 2, रूट 2 की माइनस रूट 2 में गुणा करेंगे -2। ये अकेला ऑप्शन है जो -2 बन रहा है, ये याद हो जाएगा। बाकी तो रूट में आएगा ना, ये प्लस है, रूट में आएगी sec 135 की वैल्यू, ये भी रूट में आएगी, पॉसिबल ही नहीं है। केवल अकेला आंसर यहां पे पॉसिबल है डी। तो लॉजिक क्लियर हुआ? अगर किसी सवाल में नीचे 1 माइनस tan या 1 माइनस cot आए, तो सबसे बेस्ट है थीटा को 135 डिग्री पुट करना। ये भी छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो सवाल को छोटे बनाते हैं। जैसे पिछले सवाल में क्या लॉजिक पता है, किसी सवाल में a और a/2 आए तो सबसे बेस्ट है a को 60 डिग्री पुट करना। बेसिक से सचिन बेटा खुद करना है, मैंने आपको बेसिक से 10 सवाल करवाए, देखो सारे के सारे मैंने आपको बेसिक से ही करवाए, देखो ये बेसिक, ठीक है। बेसिक बेसिक कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे tan cot को sin cos में कन्वर्ट करो, एलसीएम लो, करो तो सही, थोड़ा प्रयास तो करो यार खुद से। tan cot को sin cos में कन्वर्ट करके एलसीएम लेके कोशिश तो करो खुद जरा, कि सब कुछ मेरे कंधे पे बैठ के करोगे। थीटा का मान 45 नहीं रख सकते, क्योंकि जितेंद्र नीचे 1/0 बन जाएगा। बिल्कुल ना, तुम लोगों ने बिल्कुल एकदम बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है यार, पता नहीं कौन कौन से राक्षस बालक हैं यार, और कहां कहां से आ जाते हैं यार, हद है किसी चीज की। ये बताइएगा, सवाल नंबर है आपके सामने 51 नंबर क्वेश्चन करो पहले। sec क्यूब x माइनस tan क्यूब x अपॉन sec x माइनस tan x माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस sec x इंटू tan x बराबर क्या? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन। ये सवाल आपके सामने बेसिक तरीके का मतलब कुछ नहीं होता, फॉर्मूला लगाना। ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा लो, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला करो, अपने आप हो जाएगा। फॉर्मूला कहां से याद करें? तो अरे फॉर्मूला लिखवाए हैं अभिषेक मैंने बेटा, लिखवाए फॉर्मूला, हद होती है यार। इस सवाल के ऑप्शन देखो, इस सवाल के ऑप्शन में कहीं x आ रहा नहीं, यानी कि आंसर x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो अपनी मर्जी से x का मान कुछ भी पुट कर लो। मैं एक काम करता हूं, यहां पे x को 0 डिग्री पुट कर सकते हैं, कि x 0 डिग्री आप पुट करोगे तो sec 0 1 होता है, tan 0 0 होता है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। इस सवाल के ऑप्शन में x का कोई जिक्र नहीं है, x इज एनी एंगल, तो अपनी मर्जी से कुछ भी ले लीजिए। तो आप मेरे दोस्त x को 0 डिग्री पुट करोगे तो देखो tan 0 0 हो गया, ये tan 0 0 हो गया, ये tan 0 0 हो गया, tan 0 0 0 की किसी में भी गुणा करेंगे 0 आएगा, बचा क्या? बचा sec 0 1 अपॉन sec 0 1 1/1। इस सवाल का आंसर बना गया। यही सवाल को करने का बेस्ट तरीका है, फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, क्या फॉर्मूला लगाओ, जरूरत ही नहीं है। फॉर्मूला लगाओगे तो आपको आ जाएगा, ये क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाना है, जैसे फॉर्मूला लगाओगे अलजेब्रा का, अपने आप हो जाएगा बस, ठीक है, पर जरूरत ही नहीं है। ये बताइएगा 52 नंबर सवाल, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर x है, तो आपसे पूछा है tan की पावर 4 थीटा प्लस cot की पावर 4 थीटा बराबर क्या? ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब जैसे ये वाला सवाल आपके सामने आया, आपको इसको बेसिक से करना है। बेसिक से क्या तरीका है सवाल को करने का? सवाल में tan प्लस cot दिया है पावर 1, आपसे पूछा क्या है पावर 4, पावर 1 से पावर 4 में जाना है, कैसे जाएंगे? 2 बार वर्ग करना होगा, पावर 1 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर आएगा, फिर स्क्वायर करेंगे, पावर 4 आएगा। तो बेसिक तरीका है कि इस सवाल का 2 बार स्क्वायर कर दो, वर्ग 2 बार जैसे आप स्क्वायर करेंगे अपने आप हो जाएगा, लेकिन 2 बार स्क्वायर करने में टाइम लगेगा आपको। बेसिक क्या है कि 2 बार वर्ग करना पड़ेगा, लेकिन लेंदी हो जाएगा। तो भाई दिक्कत क्या है? फिर वैल्यू पुट कर लेते हैं, थीटा का यहाँ पे कोई मान रख लेते हैं, थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर लो। अब थीटा को ना 0 रख सकते हो ना 90 है। मैं कई बार कह चुका हूं कि वैल्यू पुटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि सारी की सारी वैल्यू डिफाइन रहे। अब जैसे मैं बात जानता हूं कि tan 90 डिग्री क्या होता है? अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन। तो मैं थीटा को 90 डिग्री नहीं रख सकता इस सवाल में, क्योंकि tan 90 अनडिफाइन होता है। 0 डिग्री नहीं रख सकता इस सवाल में, कि cot 0 अनडिफाइन होता है। ना ही सवाल में 1/0 या 0/0 ऐसी कोई फॉर्म बननी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना होता है आपको। क्लियर? तो भाई जब मैं इस सवाल में 0 नहीं रख सकता, 90 नहीं रख सकता, तो मैं इस सवाल में थीटा की जगह क्या पुट कर देता हूं? 45 डिग्री, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। 45 डिग्री पे तो tan और cot दोनों डिफाइन होते हैं, थीटा 45 डिग्री पुट करेंगे तो tan 45 1 प्लस cot 45 1 बराबर x, तो x का मान यहां से 2 आ जाएगा।
अगर मैं थीटा को 45 डिग्री पुट करता हूं, एक्स का मान 2 आया। जो सवाल आपसे पूछा गया, सवाल की वैल्यू क्या है? tan 45 1 1 की पावर 4 1 प्लस cot 45 1 1 की पावर 4 1 1 प्लस 1 2। यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो 2 बन रहा हो। आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो 2 बन रहा हो। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, बताओ कौन सा ऑप्शन 2 बनेगा? भाई एक्स की वैल्यू 2 रखने पर कौन सा ऑप्शन 2 बनेगा? अगर मैं एक्स की जगह 2 रखूंगा तो 2 का क्यूब 8, 8 में से 3 घटाएंगे 5, 5 का वर्ग, ये 2 बनेगा ही नहीं। एक्स की जगह 2 रखूंगा 2, 2 माइनस 4 माइनस 2, तो माइनस 4 में 2 जोड़ूंगा, ये 2 बनेगा ही नहीं। आंसर सवाल की वैल्यू अगर 2 बनी तो आंसर भी 2 बनना चाहिए। 2 की पावर 4 16, 16 में से 2 दूनी 4 घटाऊंगा, ये भी 2 नहीं बनेगा। यानी कि 3 ऑप्शन जब गलत हो गए, ये वाला सही हो जाएगा। एक्स की जगह 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0, 0 की 4 में गुणा करेंगे 0, 0 में 2 जोड़ूंगा 2। देखो ये ऑप्शन 2 बन रहा है, यही वाला करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो कितना इजीली हमने कर दिया सॉल्व, समय बचा। सारा जो है मकसद केवल समय बचाने का है। करिएगा जी, इस सवाल का क्या आंसर है? अब अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रजत कह रहे 30 नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। 30 रख सकते हो, 60 रख सकते हो, 135 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ऐसी वैल्यू रखो जहां कैलकुलेशन कम पड़े। सवाल है 27 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 11 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 52। सवाल में क्या दिया? 27 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 11 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 52। आप लोगों ने ट्यूसडे की क्लास भी देखी ना, जो 2 घंटे की क्लास ली हमने ट्यूसडे की। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सैटरडे को जो मैंने क्लास ली सैटरडे की वो नहीं पढ़ी और सीधे सवाल में इस क्लास में आगे बिना मुंह उठाए? बताइए, दिल पे हाथ रख के सच सच बताओ कितने